ने अभी तक क्या पढ़ा था, पार्टनरशिप होता क्या है और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एलएलपी, बराबर, ये तो हमने पढ़ा था। फिर हमने आगे क्या पढ़ा था कि सर अगर पार्टनरशिप और एलएलपी दोनों में डिफरेंस, वो भी पढ़ लिया था हमने। फिर हमने पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, क्या नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो अपने को क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। जहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि सर उसको ना तो इंटरेस्ट ऑन सैलरी मिले, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना उसको सैलरी मिलेगा, ना उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, और पीएसआर भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अगर वो कोई लोन देता है, वो क्या देता है, कोई लोन देता है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, 6% पर एनम के हिसाब से पार्टनरशिप क्या देगा, उसको इंटरेस्ट देगा। यस, यही हमने पढ़ा था। अभी सुनना, आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, ये तुम्हारा नॉर्मल पार्ट था जो हम लोगों को याद होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कोई मेजर पार्ट कंप्लीट नहीं होता। अभी जो पढ़ेंगे उसका हम लोग क्या करते हैं सर, ये आपका चैप्टर ही कौन सा है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। कौन सा है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सर एग्जैक्ट एक पूरा बता देते हैं क्या क्या हम लोगों को ये चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। सुनना अभी। तो फर्स्ट हमको पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्या होता है। सेकंड पढ़ना है कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्या होता है। थर्ड हमको पढ़ना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यस, ये होता क्या है, क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब हमको पढ़ना है। एंड फोर्थ हमको पढ़ना है कि सर कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो अपने को मालूम है कि सर दो टाइप के अकाउंट होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। एक आता है आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और एक आपका आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, बराबर। एक कौन सा आता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिर हमको पढ़ना है पॉइंट नंबर 5, मिनिमम गारंटी, मिनिमम गारंटी, बराबर ना। तो पूरा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में हम लोग को ये चीजें पढ़नी है। फर्स्ट कौन सा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन होता क्या है। सेकंड कौन सा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितने टाइप के अकाउंट आप मेंटेन कर सकते हो। तो अपने पास दो टाइप की मेथड है, पहला कौन सा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और सेकंड कौन कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिर है कौन सा, मिनिमम गारंटी, मिनिमम गारंटी, ठीक है। यस, तो ये हम सब लोग क्या करना है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में पढ़ना है, ठीक है। सुनना, तो जैसे जैसे अपना एक एक चीज खत्म होता जाएगा, हम यहाँ पे आके क्या कर देंगे, उसको टिक कर देंगे, तो मालूम पड़ेगा कि सर हाँ अपना ये चीज खत्म हो गया, ठीक है। चलिए, उससे पहले हम लोग कुछ चीजें मैं बता देता हूँ स्टार्ट करने से पहले कि सर पार्टनरशिप एक कौन सा अपने पास पार्टनरशिप एक्ट है, क्या है, पार्टनरशिप एक्ट, बराबर। और एक अपने पास क्या है, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप क्या है, डीड है, बराबर ना। यस, यानी अपने पास दो चीज है, पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप डीड है। तो वो क्या बोलते हैं कि सर हमेशा हम जो पूरा पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन किसके अंदर, जो आप पार्टनरशिप डीड में लिख देते हो, तो आपको वही फॉलो करना है। जैसे हम लोग दो पार्टनर हैं और हमने क्या किया, पार्टनरशिप डीड बनाया हुआ है, ठीक है। तो जो डीड में लिखा रहेगा ना, वही आपको फॉलो करना है। अगर डीड में लिखा हुआ मिस्टर राम को सैलरी देना है, तो मिस्टर राम को सैलरी देना ही चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि फर्स्ट अगर पार्टनरशिप डीड है तो आपको फॉलो क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड, क्या फॉलो करना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड, बराबर ना। यस, फॉलो पार्टनरशिप डीड, यस और नो। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, यस, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो फिर क्या अप्लाई हो जाता है, तो फिर आपका एक्ट अप्लाई हो जाता है। और एक्ट तो वही बोलता है कि सर नो सैलरी, हम सैलरी भी नहीं देंगे। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम लोग सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देंगे। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हम लोग सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं करेंगे। उसके बाद में क्या लिखा है सर, पीएसआर शुड बी इक्वल, बराबर ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। एंड लास्ट कौन सा कि सर इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा, वो कैसे देंगे सर, हम 6% पर एनम के हिसाब से ही पार्टनर्स को दिया जाएगा, ठीक है। यानी याद रखना कि जब पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड ही फॉलो करना है।
बट इन केस अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको हमेशा क्या अप्लाई हो जाएगा, एक्ट। और एक्ट क्या बोलता है, ये 5 चीज एक्ट बोलता है कि सर कोई भी सैलरी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम लोग चार्ज नहीं करेंगे, एंड उसके बाद में क्या लिखा है कि सर आपका पीएसआर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, एंड लास्ट कौन सा, इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे मिलेगा, 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज अपना क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि सर व्हेन पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर बराबर ना, देन पार्टनरशिप एक्ट विल बी एप्लीकेबल। हाँ डीड है तो डीड में लिखा है जैसा अपने को मिल जाएगा, डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन 8% दिया जाएगा तो हम लोग 8% देंगे। ठीक है, यस, तो फर्स्ट वी हैव टू फॉलो डीड बराबर ना, इफ देयर इज नो डीड देन वी हैव टू फॉलो एक्ट बराबर। और एक्ट अपने को क्या बोलता है ऑलरेडी हमने क्या कर दिया, पढ़ लिया, यस और नो, याद रहेगा बराबर। अभी सुनना है यहाँ पे, इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, एक एक चैप्टर के उधर जाते हैं, एक एक पॉइंट के उधर। फर्स्ट कौन सा अपना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। सुनना, द फर्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। यस, सुनना, आपने अभी तक क्या पढ़ा रहेगा कि सर सबसे पहले अकाउंट कौन सा बनता है आपका, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सुना रहेगा ऐसा, अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है तो उसको कौन सा बनाना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। फिर वो कौन सा बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। यस, ये मैं वही बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, कोई भी नई बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ट्रेडिंग अकाउंट। फिर आप कौन सा बनाते हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। और उसके बाद में हम लोगों ने सीधा पढ़ा रहेगा बैलेंस शीट। क्या पढ़ा रहेगा हम लोगों ने, बैलेंस शीट बराबर, यस और नो। ठीक है, यस, सुनना अभी, इससे पहले एक और अकाउंट बनता है जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यस और नो। क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बट इतना फिक्स है कि सर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग हो तो फर्स्ट कौन सा बनेगा आपके पास, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सेकंड क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट। थर्ड क्या बनता है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस। और फोर्थ क्या बनता है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। और फिर आपका कौन सा बनेगा, फिफ्थ एक स्टेटमेंट बनता है, बैलेंस शीट बराबर ना। यस, कैपिटल अकाउंट वो आप अलग बनाते हो बराबर ना। कैपिटल अकाउंट ऐसा नहीं है कि आपको बनाना ही है, आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, वो तो क्या होता है अपने पास ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अलग से उसका अकाउंट बना देते हैं और फिर पूरा बैलेंस कहाँ पे लेके चले जाते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिख देते हैं। ठीक है, यस, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट कंपल्सरी अकाउंट आपका नहीं रहता। ठीक है, अभी सुनना है यहाँ पे, सर मैन्युफैक्चरिंग में जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, यस, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, बस वो एक जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उनका कितना खर्चा हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो हम लोग कहाँ पे लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। यस, ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट है वो हम लोग कहाँ पे लेके जाते हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ से प्रॉफिट लॉस में अपने को क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट। क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट कहाँ पे लेके जाएंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। और यहाँ से फिर जो फाइनल नेट प्रॉफिट बचेगा वो हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे, बैलेंस शीट में। तो ये आपको एक याद रखना है कैसे हम लोग प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड करते हैं और ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग से बना वो, सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग में क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे, ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग से क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस से क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट, वो कहाँ पे लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में एक फाइनल नेट प्रॉफिट आएगा, वो कहाँ पे जाएगा, अपना बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, अगर पार्टनर्स है तो पार्टनर्स कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ये हम लोगों ने ऑलरेडी 12th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, यस, कि नेट प्रॉफिट के साथ हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। अभी सुनना है यहाँ पे, सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्या क्या चीजें आएगी, तो यहाँ पे सुनना। सपोज ये अपना क्या है, पार्टनरशिप फर्म है, ये अपना क्या है, पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, यस, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना देता हूँ। ये अपना क्या है, पार्टनरशिप फर्म है, यस और नो। अभी सुनना, यहाँ पे मैं ही एक बंदा हूँ। यस, सपोज मैं पार्टनर हूँ एक, और ये सेम एक ही बंदा है, यानी सब जगह अगर मैं आगे आगे इसको ले भी रहा हूँ तो मैं ही हूँ बराबर ना। ये सुनना, सुनना, ठीक है, ये मैं ही बंदा हूँ, इसके टांग किधर गए, इधर आ गए, चलिए, यस, ये बंदा क्या हूँ, मैं ही हूँ बराबर। अभी सुनना, सर एक चीज हमेशा याद रखना कि आप प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखते हो, एक्सपेंसेस। क्या लिखते हो, एक्सपेंस। डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सपेंस। याद रखना, आप प्रॉफिट एंड लॉस में वो एक्सपेंस लिखते हो तो जो भी आप एक्सपेंस लिखोगे ना,
वो क्या होते हैं, चार्ज ऑन प्रॉफिट। क्या होते हैं, चार्ज ऑन प्रॉफिट। यस, यानी ये तुम्हारे ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर बैठे ही रहेंगे यार, जब तक हमको नहीं दोगे हम नेट प्रॉफिट तक जाने आपको नहीं देंगे, बराबर ना। यानी वो चार्ज है, वो आउटसाइडर के जितने भी एक्सपेंस है वो हमको प्रॉफिट लॉस में लिखने पड़ेंगे, ठीक है। बट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में हम लोग क्या लिखते हैं, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या लिखते हैं, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यस, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यस और नो। अभी सुनना है यहाँ पे सर, याद रखना अभी दो स्टेटमेंट मैंने बोले आपको। फर्स्ट कौन सा, कि प्रॉफिट एंड लॉस में आप जो भी एक्सपेंस लिखते हो दैट इज चार्ज ऑन प्रॉफिट, यानी वो ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर बैठेंगे कि भाई जब तक तू हमको लेस नहीं करेगा मैं तुमको नॉट नेट प्रॉफिट के पास जाने नहीं दूंगा, ठीक है। यस, बट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्या होता है, वो होते हैं आपके सर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बराबर। यस और नो। क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं कि सर मैंने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला कितना, 10 लाख। कितना निकाला मैंने ग्रॉस प्रॉफिट, 10 लाख, ठीक है। हम लोग क्या लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो ऑब्वियसली वो कहाँ पे आएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 10 लाख। कितना आ गया, 10 लाख, बराबर। अभी सर 10 लाख, उसमें मैंने क्या किया था सर, एक बंदे से लोन लिया था आउटसाइडर से, उसको मैंने कितना इंटरेस्ट पे करना है, 2 लाख। कितना पे करना है, 2 लाख। तो मैं डेबिट में लिख दूंगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना आ गया, 2 लाख, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है कि जब तक मैं 2 लाख लेस नहीं करूंगा मेरे को नेट प्रॉफिट कभी नहीं आएगा। यस, क्योंकि ये मेरे को बार वाले को पे करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टू नेट प्रॉफिट कितना आता है, 8 लाख। कोई तकलीफ हुआ यहाँ तक, नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका, 8 लाख नेट प्रॉफिट आ जाएगा। यस और नो। अभी सुनना यहाँ पे, ये आपका हो गया 10 में से 2 गया, कितना आ गया, 8 लाख आपका नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अभी सुनना, ये नेट प्रॉफिट आप घर पे लेके आओगे, तो सपोज मैं घर पे लेके आ गया, उसको क्या बोल दिया, बाय नेट प्रॉफिट 8 लाख। बाय नेट प्रॉफिट 8 लाख। ये सुनना, बराबर। अभी इसमें से आप क्या करोगे मालूम है, अगर ये 8 लाख में से ओनर को, घर वालों को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, कि भाई ये ले, छोटे बेटे को बोला तू 1 लाख लेके जा, तो आप ये 1 लाख को कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये आपका खर्चा है, बराबर ना। क्यों, क्योंकि सर ये आपका कोई भी चार्ज नहीं है प्रॉफिट पे, ये तो आप घर पे लेके आ गए और आपने एक दूसरे को बांटना क्या कर दिया, स्टार्ट किया, ठीक है। तो चार्ज मतलब क्या होता है कि सर ऐसा अमाउंट जो आपको आउटसाइडर को पे करना है, ठीक है, और वो कंपल्सरी आपको पे करना पड़ेगा। यस, यानी वो एज एन ओनर कैपेसिटी आपको नहीं मिला है, ठीक है, क्योंकि बाहर वाला क्या ओनर है, नहीं है, तो उसको तो मेरे को अमाउंट पे करना ही पड़ेगा। और जो आप ओनर को अमाउंट देते हो, जो आप ओनर्स को अमाउंट देते हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, अप्रोप्रिएशन। तो याद रखना, इन शॉर्ट, अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को जो जो अमाउंट दे रही है वो कहाँ पे आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। कहाँ पे आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आ जाएगा। और जो आउटसाइडर को दे रही है वो कहाँ पे आ जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। यस और नो। अभी सुनना, यानी इन शॉर्ट मैं बोलता हूं यहाँ पे, देखना कि अगर ओनर कैपेसिटी दिया है, कैसे दिया, एज एन ओनर कैपेसिटी, कि भाई ओनर है उसको मैंने ओनर कैपेसिटी के हिसाब से अमाउंट दिया है, तो वो हमेशा कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आएगा। और अगर ओनर कैपेसिटी के हिसाब से नहीं दिया है तो वो कहाँ पे जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सुनना, मैं ही बंदा हूं सेम, मैंने क्या किया है, पार्टनरशिप फर्म को क्या दिया है, कैपिटल। कितना, 10 लाख मैंने कैपिटल दिया था, ठीक है। यस, सेकेंड कौन सा है, मैंने सर पार्टनरशिप फर्म को क्या दिया, लोन दिया। क्या दिया है, लोन। कितना दिया है सर, 8 लाख मैंने उसको लोन दिया, ठीक है। थर्ड, जो पार्टनरशिप फर्म, ये घर है, जो हाउस है, जो प्रीमाइसेस है, वो रन कर रही है, वो भी मैंने रेंट पे दिया, वो भी मैंने क्या दिया उसको, रेंट पे दिया हुआ है, ठीक है। ये सुनो, अभी सुनना है यहाँ पे, ये मैंने क्या दिया सर, उसको प्रीमाइसेस दिया हुआ है रेंट पे, ठीक है। क्या दिया हुआ है, रेंट पे। यस और नो। तो ऑब्वियसली सर मैंने तीन, मैं बंदा एक ही हूं बट मैंने पार्टनरशिप फर्म के साथ 3 ट्रांजेक्शन किए। कितने किए मैंने, 3 ट्रांजेक्शन उसके साथ में किए हुए, ठीक है। सुनना, पहला कौन सा, कैपिटल दिया, तो ऑब्वियसली कैपिटल के लिए मेरे को क्या मिल जाएगा सर, आपको मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या मिलता है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस और नो, चलो ठीक है। सपोज कितना मिला, 1 लाख। कितना मिला मेरे को, 1 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया, ठीक है। सर मैंने लोन दिया है, तो लोन दिया तो आपको क्या मिलेगा सर, आपको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। यस, क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन।
कितना मिलेगा? तो सर आपको सपोज 10% रेट के हिसाब से कितना मिला? 80,000। यस। अभी मैंने प्रीमाइसेस रेंट पे दिया है तो मेरे को क्या मिलेगा? सर आपको क्या मिलेगा? सर रेंट मिलेगा। कितना है रेंट मिला अपने को? 1,80,000। यस और नो? सर यहाँ पे पर्सन एक ही है बट उसको अमाउंट 3 मिल रहा है क्योंकि उसने पार्टनरशिप फर्म के साथ 3 ट्रांजेक्शन किए। कितने ट्रांजेक्शन किए? 3 ट्रांजेक्शन किए। यस। अभी सुनना है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीजें आपकी अभी स्टार्ट होगी, ठीक है। ये जो पहला वाला ट्रांजेक्शन है ना, कैपिटल, कैपिटल कौन देता है? ओनर देता है। कौन देता है? ओनर। तो ये जो पहला वाला ट्रांजेक्शन है ये ओनर की कैपेसिटी का ट्रांजेक्शन है। यस और नो? कौन सी कैपेसिटी का है? ओनर कैपेसिटी का ट्रांजेक्शन है, ठीक है। एंड ये जो सेकंड वाला है ये सर ओनर नहीं है, ये तो लोन दिया है, बराबर। अगर ओनर कोई भी अमाउंट देता है तो वो कैपिटल में आता है, ठीक है। बट ये मैंने जो दिया है उसको लोन से दिया है कि भाई ये लोन है और ये तेरे को पे करना पड़ेगा। तो सर ये ओनर की कैपेसिटी नहीं है, ये कौन सा आपका लैंडर कैपेसिटी से आपने क्या दिया? उसको लोन दिया। क्या दिया आपने? उसको लोन दिया। यस और नो? उसके बाद में रेंट जो आपने दिया है वो लैंडलॉर्ड की कैपेसिटी से आपने दिया, बराबर ना? ओनर की कैपेसिटी से नहीं दिया। यस और नो? तो आप एक ही बंदे हो, आपने पार्टनरशिप फर्म के साथ 3 ट्रांजेक्शन किए और तीनों अलग अलग कैपेसिटी वाले हैं, ठीक है। अभी सुनना है यहाँ पे, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये तीनों ट्रांजेक्शन को आपको प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डालना है, ठीक है, तो आप कैसे उसका आंसर निकालोगे? सुनना अभी। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग क्या लिखते हैं? ऐसे ट्रांजेक्शन जो ओनर कैपेसिटी से नहीं दिए हुए, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में कौन सा लिखते हैं? कि ऐसे ट्रांजेक्शन जो ओनर कैपेसिटी से आपने दिए, ठीक है। अभी सुनना है यहाँ पे, तो मैंने क्या किया सर, मैं एक ही बंदा हूं दर्शन, बराबर ना। अभी इसको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये कौन सा कैपेसिटी है? ओनर कैपेसिटी। कौन सा है ये? ओनर कैपेसिटी। तो हम लोग कहाँ पे लिख देंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आ जाएगा। कितना था? 1,00,000। यस और नो? कोई तकलीफ है यहाँ तक? सेकंड क्या किया? सेकंड आपने लोन दिया था, आपको क्या मिला? इंटरेस्ट ऑन लोन। सर ये कौन सा कैपेसिटी है? सर ये आपका लेंडर कैपेसिटी है और ये अपने प्रॉफिट पे क्या बन जाएगा? चार्ज, भाई, बराबर ना? यस। तो ये कहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा? प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 80,000। यस। और रेंट भी कौन सा आपका? एज ए लैंडलॉर्ड कैपेसिटी आपने उसको क्या दिया है? रेंट दिया है। तो ये भी कहाँ पे आ जाएगा? टू रेंट। कितना आ जाएगा सर? 1,80,000। यस और नो? तो इन शॉर्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन मींस आप अपना प्रॉफिट, पार्टनरशिप फर्म पूरा खर्चा, पूरे चार्ज लेस करने के बाद में जो भी प्रॉफिट बचता है उसमें से जो भी प्रॉफिट वो अपने पार्टनर्स को दे रही है एज एन ओनर कैपेसिटी, तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में लिखेंगे। यस सुनो, सुनना भी। तो मैं आपको खर्चे बता देता हूं। ये आपका कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। यस सुनो सर, यहाँ पे अपना इनकम कहाँ से आएगा? तो बाय नेट प्रॉफिट, जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग खींच के लेके आ जाएंगे, बराबर। यस सुनो? अभी सुनना, ये प्रॉफिट में लेके आया, ये मैं क्या लेके आया हूँ? प्रॉफिट लेके आया हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे सपोज प्रॉफिट आ गया। अभी प्रॉफिट मैं बांटूंगा, यस, तो ऑब्वियसली कम होने वाला है। तो अगर प्रॉफिट आपका अप्रोप्रिएट हो रहा है तो आप कहाँ पे लिखोगे? डेबिट साइड में लिखोगे। चलो, मैं एज एन ओनर कैपेसिटी उनको क्या दे सकता हूँ? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस और नो? मैं वो दे सकता हूँ उनको, बराबर। एक्स और वाई, या अपन लिखते हैं ए और बी, ठीक है, बराबर। अभी एज एन ओनर कैपेसिटी मैं उनको क्या दे सकता हूँ? सैलरी, बराबर ना? कि भाई तुम यहाँ पे काम करो, तो मैंने उसको रेम्यूनरेशन दे दिया। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, ठीक है। बेचारे काम करे तो एज एन ओनर कैपेसिटी में दे दिया, भाई तुम ओनर हो, सैलरी लेके जाओ, ठीक है। ए और बी। उसके बाद में मैंने क्या दिया सर उनको? फिर जो प्रॉफिट है, जो सब खर्चा लेस करने के बाद में, अगर मैंने, उन्होंने ड्राइंग भी किया था तो मैंने क्या चार्ज किया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या चार्ज किया है? तो यहाँ पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये भी मैंने चार्ज क्यों किया? एज एन ओनर कैपेसिटी, ठीक है। ए और बी। चलिए, उसके बाद में सब कुछ लेस करने के बाद में क्या बचेगा? जो प्रॉफिट बचेगा वो भी कौन लेके जाएगा? पार्टनर्स ही लेके जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं टू नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट ए और बी, बराबर। यस और नो? ए और बी। समझता ही है?
इज दैट क्लियर? चलो, ये तुम्हारा कौन सा था? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, कैसे बनता है? तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में हम लोग वही चीज लिखेंगे जो पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स को एज एन ओनर कैपेसिटी दिया, बराबर ना? यस, याद रहेगा। अगर कैपेसिटी दूसरा है, लैंडलॉर्ड का है, आपका लैंडर का है, तो इन दैट केस हम लोग उसको कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे हम लोग उसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, क्योंकि वो हम ये ट्रीट करेंगे कि ये आउटसाइडर को ही दिया हुआ है। ठीक है, यस और नो, याद रहेगा। क्योंकि मैं ओनर को कभी भी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देता हूँ। यस और नो, याद रहेगा। अभी सुनना यहाँ पे, ये होने के बाद में अभी अगर आपको बोला जाए कि आपको एंट्रीज पास करना है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का, तो हमेशा एंट्रीज पास कैसे होती है सर? आपकी एंट्रीज यहाँ से ऐसे पास होगी और ये एंट्रीज आपको यहाँ से ऐसे आएगी। ठीक है, यस। तो अगर मैं बात करता हूँ, ये जो भी आप ट्रेडिंग अकाउंट में, जो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में एंट्रीज लिखते हो, वो तुम्हारी कौन सी होती है? ट्रांसफर एंट्री। कौन सी होती है? ट्रांसफर एंट्री। तो ये जो आपकी एंट्रीज है, ये कौन सी एंट्रीज है आपकी सर? ट्रांसफर एंट्रीज। यस और नो? ट्रांसफर एंट्री कौन सा आएगा? पहला सर, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पास कर रहा हूं तो कौन सा आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी। सैलरी दिया है तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेमुनरेशन, ए और बी। प्रॉफिट बांटा है तो क्या आ जाएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू आपका सर नेट प्रॉफिट, यस, ए और बी। फोर्थ कौन सा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया, तो ये तुम्हारा एंट्री यहाँ से ऐसा जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखना, ये जो आपने एंट्री पास किया, ये ओरिजिनल एंट्रीज नहीं है, ये आपकी कौन सी एंट्रीज है? ट्रांसफर एंट्री। कौन सी एंट्रीज आपकी? ये ट्रांसफर एंट्रीज, याद रहेगा ये, बराबर। तो ये जो आपकी एंट्रीज रहेगी हमेशा कौन सी रहेगी? आपकी ट्रांसफर एंट्री। यस और नो? तो ये आपका कौन सा था? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा था? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ सर, इसकी ओरिजिनल एंट्रीज क्या होती है तो वो हम लोग आगे जब कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे वो टाइम में बताऊंगा कि जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो तो ओरिजिनल एंट्री क्या होती है। ठीक है, तो होप सो आपको यहाँ पे एक ही चीज याद रखना है कि सर ओनर कैपेसिटी मिला है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, अगर ओनर कैपेसिटी नहीं मिला है तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगा। यस और नो? याद रहेगा। चलिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन था। इसके अभी हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दिए हुए वो हम लोग सॉल्व करते हैं तो मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्ट अपने को करना क्या है। यस और नो? चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, आंसर स्टार्ट करते थे। ठीक है, सुनना अभी। फर्स्ट क्या बनाएंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, चलिए, अगर आपको चाहिए कि सर एकदम परफेक्ट बनाना है, ट्वेल्थ वाला, ट्वेल्थ में कैसा बना देते हैं हम लोग, वैसा बनाना है तो हम लोग वैसा भी बना सकते हैं। चलो, सुनना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रॉफिट कितना है? 25,000। तो अपने को मालूम है यहाँ पे सोर्स कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा बाय प्रॉफिट, या बाय आप लिख सकते हो नेट प्रॉफिट। कितना है? 25,000। यस और नो? चलिए, ठीक है। देर आफ्टर वो क्या बोल रहा है कि सर अभी हम आगे से स्टार्ट करते हैं। बी इज एंटाइटल टू सैलरी। बी क्या बोलता है? मेरे को सैलरी चाहिए। ठीक है, चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, बी को सैलरी दे देते हैं। यस, तो जो भी आपका प्रॉफिट डिविजिबल होता जाएगा, जैसे जैसे प्रॉफिट इतना पड़ा उसमें से बी इतना लेके गया तो डेबिट साइड में लिखना ही है अपने को। यस, डेबिट साइड में टू सैलरी टू मिस्टर बी, बराबर ना? यस, बी को हम लोग क्या देते हैं? सैलरी। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर लिखना चाहते हो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? टू बीज कैपिटल। ऑब्वियसली बी का कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया बीज कैपिटल और ब्रैकेट में डाल दो सैलरी। क्या डाल दिया हम लोगों ने? सैलरी। ठीक है, चलिए, कितना है? 500 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट इज कितना आ जाएगा आपका? 6,000। चलिए,
उसके बाद में क्या बोला है कि उनको कैपिटल पे इंटरेस्ट भी चाहिए, तो अपना 25,000 में से तो पैसा भी तो जाएगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उनको क्या दे देंगे, इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, चलिए कौन कौन है, ए एंड बी। ए का कैपिटल कितना है सर, 30,000 दिया हुआ है मेरे हिसाब से, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6% कितना होता है, 1,800। बी का कैपिटल कितना है, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6% कितना आ जाएगा, 1,200। देयरफॉर टोटल कितना आ जाएगा, 3,000। यस और नो, कोई तकलीफ हुआ आता है तो मेरे हिसाब से वॉट एवर द एक्सपेंसेस आर गिवन, वो हम लोगों ने उसको अकाउंट कर लिया। ठीक है, सुना, तो अभी उसने क्या बोला कि जो प्रॉफिट बचेगा ना, इट विल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है, चलिए 5:3 में हम लोग क्या कर देंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं टू नेट प्रॉफिट, किस किस को देंगे हम लोग, ए और बी को देंगे। किसको देंगे हम लोग, ए और बी को देंगे। ठीक है, अभी सुनना यहाँ पे नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सर, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड। क्रेडिट साइड कितना आपका 25,000 माइनस 6,000 एंड माइनस 3,000 कितना आ गया, मेरे हिसाब से 19,000। यस, और देखो कोई खर्चा बाकी तो नहीं रह गया, 500 दे दिया उसको, ये दे दिया, सब कुछ उसको दे दिया है बराबर। तो 25,000, चलिए 25,000 माइनस 6,000 एंड माइनस 3,000, सॉरी कितना आएगा आपका, 16,000। कितना आ जाएगा, 16,000। ठीक है, अभी ये 16,000 ए और बी को हम लोग डिवाइड कर देंगे कौन से रेशियो में, 5:3 में। कौन से रेशियो में, 5:3 में। चलो कैसे डिवाइड करना सर, 16,000 मल्टीप्लाई बाय ए का कितना शेयरिंग है, 5 डिवाइड बाय 5 और 3 कितना होता है, 8 बराबर ना। यस, तो डिवाइड बाय 8। इसका कितना, 16,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 8। ठीक है, तो आपको शायद से इसका आंसर आएगा 10,000 और इसका आंसर आ जाएगा 6,000। यस और नो, अपना टोटल कितना हो जाएगा, 25,000। कितना हो जाएगा, 25,000। यस और नो, तो ये अपना क्या हो गया आंसर। अभी सुनना यहाँ पे आपको क्या करना, एंट्रीज पास करना। क्या पास करना आपको, एंट्रीज। तो पहला एंट्री कौन सा होगा सर, सैलरी देने। क्या होगा पहला एंट्री, आपने जो बी को सैलरी दिया है। यस, तो एंट्री क्या होगा सर, अपने को मालूम है कि जब भी आप लेजर से एंट्री पास करते हो तो आपको हमेशा डेबिट वाला एंट्री कैसे पास करना है सर, आपको ये फ्लो में जाना है। यस, यहाँ से यहाँ पे आना है, और क्रेडिट वाला एंट्री आपको यहाँ से यहाँ पे जाना है। ठीक है, यस और नो, याद रहेगा। तो जब मैं डेबिट का एंट्री लिख रहा हूं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। यस और नो, तो पहले आपको स्टार्ट कहां से करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू बीज कैपिटल। कितना होगा, 6,000। कितना हो जाएगा, 6,000। यस और नो, यानी ये तुम्हारा क्या हो गया, 6,000 रुपए उसको सैलरी मिल गया, तो उसका कैपिटल क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। यस और नो, देर आफ्टर सर, नाउ नरेशन आप लिख देना। सेकंड कौन सा सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगेन क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल बराबर। कितना था सर, इसका था 1,800, इसका था 1,200, इट मेक्स 3,000। ठीक है, ये आपने कर दिया, नरेशन डाल देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ द थर्ड वन इज सर, आप जो प्रॉफिट लेके आओ ना नेट प्रॉफिट से, ये प्रॉफिट कहां से आया रहेगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस से आया रहेगा। तो ये प्रॉफिट का कभी कोई एंट्री पास नहीं होता, ये तो सीधा हम लोग क्या करते हैं, कैरी डाउन होता है, उसको ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी कौन सा बच गया, नेट प्रॉफिट का बचा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एंट्री आपका वो का वही आने वाला है, खाली अमाउंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इधर से कॉपी करके इधर ही क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ये आ गया अपना एंट्री। ठीक है, एंट्री वही रहेगा, बस खाली क्या होगा, अमाउंट आपका हो जाएगा चेंज। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10,000 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6,000। अपना नरेशन आ जाएगा कि बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ठीक है, यस और नो। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देते हैं, 16,000। तो तकलीफ यहाँ तक मेरे हिसाब से सब समझ गया रहेगा क्या आपने को करना है। ठीक है, यस और नो। सॉरी, ये आपका क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला, राम रहीम एंड करीम वाला। कौन सा, राम रहीम एंड करीम वाला। सुना, राम रहीम एंड करीम आर पार्टनर्स इन द फर्म। तो अपने पास तीन पार्टनर है, आर आर और के।
दे हैव नो एग्रीमेंट, बराबर, यस, यहाँ पे सर लिख दिया है कि उनके पास कोई भी अग्रीमेंट नहीं है, दे हैव नो अग्रीमेंट। और जब एग्रीमेंट नहीं है तो पांच चीजें आ जाएगी, बराबर ना, यस, तो एक्ट आ जाएगा बीच में। एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा, नो इंटरेस्ट ऑन सैलरी, सॉरी नो सैलरी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और नो आपका ये पीएसआर शुड बी इक्वल, और इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी 6% पर एनम, ठीक है। In respect of profit sharing ratio, interest on capital, interest on loan advanced by partners and remuneration payable to partners, ठीक है, yes or no। तो बोल रहा है कि सर इन जो भी मैटर्स है उसके लिए हमने कोई एग्रीमेंट बनाया हुआ नहीं है, ठीक है। चलिए, इन द मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दे हैव पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग क्लेम्स, बराबर ना, यस, वो क्या बोल रहा है कि सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए उन्होंने फॉलोइंग क्लेम्स क्या किए हैं, आपके सामने रखे हैं। पहला कौन सा, Ram, who has contributed maximum capital, demands interest on capital 10% per annum। राम ने, जिसने मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किया था 10% पर कैपिटल का, तो वो क्या बोलता है, मेरे को क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या मिलेगा, एन आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे कोई भी अग्रीमेंट है ही नहीं है, तो किधर से मिलेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, भाई तेरा क्लेम हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, यस। रहीम हैज डिवोटेड फुल टाइम, अभी अपने को पढ़ते ही आगे मालूम पड़ गया कि रहीम भाई सैलरी मांगने वाले, ठीक है, यस, फुल टाइम फॉर रनिंग द बिजनेस एंड डिमांड सैलरी एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ। अभी रहीम भाई क्या बोलते हैं कि अपने को क्या मांगता है, सैलरी, क्या मांगता है, सैलरी। क्या रहीम भाई को सैलरी मिलेगा, एंड आंसर इज नो, ठीक है, यस और नो। क्यों, क्योंकि सर एक्ट अपने सामने आ रहा है, पार्टनरशिप है ही नहीं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्ट बीच में आ जाता है, यस। और वो एक्ट क्या बोलता है, जो हम लोग बार बार बोलते आ रहे हैं, ठीक है। Karim demands interest on loan of 2000 advanced by him at the market rate of interest which is 12% per annum, ठीक है। करीम किसकी डिमांड कर रहा है सर, इंटरेस्ट की, बट वो भी कितनी डिमांड कर रहा है, 12% पर एनम। क्या मिलेगा, 12%, एंड आंसर इज नो। कितना मिलेगा, 6%। कितना मिल जाएगा, 6% पर एनम, यस और नो। इज दैट क्लियर। चलो, अपने को वो बंदे ने गलती से या फिर सही समझ के एक्सपर्ट बोल दिया, ठीक है। हाउ शैल यू सेटल द डिस्प्यूट, अपने को बोल रहा है, ठीक है, तो अभी तो इज्जत की बात आ गई है, तो अपने को सॉल्व तो करना पड़ेगा। हाउ शैल यू सेटल द डिस्प्यूट एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर ट्रांसफरिंग 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व। सुनना, वो क्या बोल रहा है कि सर आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, जो बनता है, बट आपको क्या करना है, उसमें से 10% किस में ट्रांसफर करना है, रिजर्व में, और रिजर्व में भी कौन सा ट्रांसफर करना है, डिविजिबल प्रॉफिट, यस, कौन सा, डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट मतलब क्या होता है मालूम है, ऐसा प्रॉफिट जो मैं पार्टनर्स को दे रहा हूं ना, तो वो प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर करना है, ठीक है, यस। यानी जो प्रॉफिट मैं पार्टनर्स के लिए बचा के रखा है, वो प्रॉफिट का 10% मैं पहले क्या करूंगा, रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा, उसके बाद में मैं पार्टनर्स को बांट दूंगा, ठीक है। चलिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स अमाउंटेड टू 45,000, ठीक है। चलो, अपने को नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है 45, कोई तकलीफ नहीं है, यस, क्वेश्चन पढ़ने बहुत सिंपल है। बट सुनना, यहाँ पे जो लोग हैं ना, कौन कौन है सर, एक अपने पास राम है, एक अपने पास रहीम है, और एक अपने पास करीम है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कौन है सर, यहाँ पे सर अपना पार्टनरशिप फर्म है, कौन है, अपना पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, यस और नो। सुनना, अभी के लिए ये समझो कि कोई डीड वीड का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, बस हम ये समझते कौन क्या डिमांड कर रहा था, ठीक है। सर राम जो डिमांड कर रहा था वो क्या बोलता है कि मैंने कंट्रीब्यूट किया हाईएस्ट कैपिटल, तो आप मेरे को प्लीज क्या प्रोवाइड कीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या प्रोवाइड कीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। चलिए, रहीम बोलता है मैं पूरा दिन यहाँ पे बैठता था, मेरे को क्या मिलेगा, सैलरी, क्या मिलना चाहिए मेरे को, सैलरी। करीम बोलता है कि बापू मैंने आपको लोन दिया है, क्या दिया, मैंने आपको लोन दिया है, मेरे को क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन। सबकी अलग अलग डिमांड है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। सुनना, अभी अगर पार्टनरशिप डीड होता तो क्या राम को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, आंसर ही यस, बराबर ना। तो जो पार्टनरशिप फर्म इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती, वो कौन सा कैपेसिटी होता, ओनर कैपेसिटी, कौन सा होता, ओनर कैपेसिटी, यस और नो। जो सैलरी मिलता वो कौन सा होता सर, ओनर कैपेसिटी, कौन सा होता, ओनर कैपेसिटी, यस। आप ओनर को काम करो इसलिए आपको सैलरी मिल रहा है, यस। अगर आप करीम है तो करीम को जो करीम ने लोन दिया है, तो क्या वो ओनर कैपेसिटी में मिलता है, नहीं। अगर ओनर ने कोई भी अमाउंट एज अ ओनर कैपेसिटी कंट्रीब्यूट किया है तो वो कैपिटल होता है, क्या होता है, वो कैपिटल। और करीम ने लोन दिया है
तो सर ये ओनर कैपेसिटी नहीं हो सकता, ये कौन सा कैपेसिटी है, लेंडर कैपेसिटी। कौन सा है, लेंडर कैपेसिटी। और जब भी लेंडर कैपेसिटी है तो सर क्या ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है या चार्ज ऑफ प्रॉफिट है, ये कौन सा है सर आपका, चार्ज ऑन प्रॉफिट, चार्ज ऑन प्रॉफिट, यस दोनों समझाइए, ये कौन सा आपका चार्ज ऑन प्रॉफिट है, यस। यानी ये सर कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ये कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, यस दोनों समझता है ये। तो ये जो लोन पे इंटरेस्ट दोगे आप, ये आप कहां पे लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यस दोनों। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस दोनों, सुनना भी। कितना दिया है हम लोगों को प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट, मैं लिख देता हूं बिफोर इंटरेस्ट। कितना दिया आपने को सर, 45,000। कितना दिया आपने को, 45,000। यहाँ पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, 2,000 था, कितना मिलेगा 6%, कितना आता है मेरे हिसाब से 120, कितना आता है 120। टू नेट प्रॉफिट आ जाएगा मेरे हिसाब 44,880, कितना आता है 44,880, और आपका टोटल हो जाएगा, यस। समझाइए, क्योंकि एक ही चार्ज है, बाकी तो अगर मिलता तो कहाँ पे जाता, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जाता। अभी हम लोग क्या बनाएंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसमें भी दो पार्ट कर लो, एक ये, एक दो। इसका सोर्स कौन सा, सोर्स कौन सा है सर आपका, ये वाला प्रॉफिट नेट प्रॉफिट से आएगा, बाय नेट प्रॉफिट 44,880, ठीक है, यस और नो। अभी सुनना, अभी वो क्या बोल रहा है कि सर अभी ये जो प्रॉफिट है ना 44,880, ये एक ऐसा प्रॉफिट है जो डिविजिबल है, क्या है, जो डिविजिबल है, यानी जो आप पार्टनर्स को बांट सकते हो, ठीक है, यस और नो। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं टू रिजर्व, 10% कहाँ पे डालना, रिजर्व में ना, तो 44,880 का 10%, यानी 4,480, ये कहाँ पे जाएगा, रिजर्व में चला जाएगा। अभी सुनना, क्या राम को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, नहीं। क्या रहीम को मिलेगा, नहीं। करीम का तो अपन ने एडजस्टमेंट कर दिया, ठीक है। और एक और केस था, एक और केस आएगा कि सर अगर आपका क्या है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो आपका पीएसआर भी क्या होगा, इक्वल ही होगा, क्या होगा आपका पीएसआर भी इक्वल होगा, ठीक है। चलिए तो सब केस हो गया है। अभी अपने को क्या मांगता है, अपने को मांगता है नेट प्रॉफिट, यस। कैसे होगा, 44,880 माइनस 4488, कितना आता है सर, 40392, कितना आता है 40392। चलिए तो यहाँ पे हमको क्या आ जाएगा, कितने लोग हैं, राम, रहीम और करीम, एक, एक और एक। सर भले ही अपने को रेशियो दिया हुआ है, यस, क्वेश्चन में मे भी आपको रेशियो दिया हुआ रहेगा, देख लेते हैं एक बार, कितना दिया रेशियो, दिया हुआ नहीं है, बट अगर दिया हुआ होता भी तो भी हम लोग क्या करते सर, हम लोग इक्वल करते, क्योंकि यहाँ पे कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो क्या इक्वल कैसे होगा, 40392 डिवाइड बाय 3 कर दो तो इक्वली आ जाएगा 13464, 13464, 13464, आपका टोटल आ जाएगा 44,880, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 44,880, ये सुन समझाइए। सुनना अभी, मॉड्यूल में कैसा दिया हुआ है, मॉड्यूल में क्या किया उसने सर, इंटरेस्ट ऑन करीम लोन, इसको भी कहाँ पे डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, जो नहीं आता, क्यों, क्योंकि सर ये अपने लिए क्या होता है, चार्ज, क्या होता है अपने लिए, चार्ज, क्योंकि ये एज एन ओनर कैपेसिटी हम लोग नहीं दे रहे हैं उसको, एज ए लेंडर कैपेसिटी दे रहे हैं, तो ये कहाँ पे आता है आपका प्रॉफिट एंड, ओके, अपना आंसर क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, ठीक है, यस। बट जब भी आपको एग्जाम में आएगा, आपको ऐसे ही क्वेश्चन करना जैसा मैंने यहाँ पे आपको करवाया हुआ है, ठीक है, यस और नो। अभी सुनना यहाँ पे, ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, फिर जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, ये आपका होमवर्क है, आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस, यस। ये मैं आपको एक बार 2 सेकंड या 5 सेकंड के रख रहा हूं, ताकि जिसको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो वो ले सकता है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, चलिए फिर आपका रहेगा इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, आपको क्वेश्चन करना है, यस। ये भी मैं रख रहा हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अभी आपको समझा रहेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस
अप्रोप्रिएशन क्या होता है, ठीक है। चलो तो हम लोग क्या करते हैं सर, पार्टनरशिप में जाते हैं, जो हमने आगे टाइमलाइन बनाया हुआ था वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को हम लोग टिक कर देते हैं कि ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया है। अभी आगे क्या आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टाइप्स ऑफ अकाउंट और मिनिमम गारंटी, ये अपने को बेसिक में सीखना है। तो ये अपना हो गया, इसको क्रॉस कर देते हैं। समझा यहाँ तक? यहाँ तक मेरे हिसाब से कुछ भी डाउट नहीं होगा। इधर देखो, यहाँ पे कुछ भी डाउट अपने को नहीं होगा, ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो हम लोग डेफिनेटली उसको सॉल्व करेंगे, बट डाउट नहीं है तो आप क्या कीजिए, जो मैंने क्वेश्चन दिए ये आपको अच्छे से होमवर्क करना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो कैपिटल अपने को अपना आराम से समझ आएगा, ठीक है। सुनना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। सुनना भी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन समझ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या बोल रहा है कि सर देखो, आप ड्राइंग में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में तीन आप डिफिकल्टीज फेस कर सकते हो, ठीक है। पहला, अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड अमाउंट दिया, क्या दिया अपने को, फिक्स्ड अमाउंट, यस, कि ये बंदा हर महीने कोई ना कोई फिक्स अमाउंट विड्रॉ करता है, ठीक है। एंड फिक्स अमाउंट के साथ में अपने को फिक्स पीरियड दिया, क्या दिया, फिक्स पीरियड दिया, ठीक है। फिक्स अमाउंट, अमाउंट एकदम सेम है और पीरियड भी क्या है, एकदम सेम है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हर महीने वो क्या करता है, विड्रॉ करता है, ठीक है। अपने को या तो दिया हुआ है फिक्स्ड अमाउंट, क्या दिया अपने को, फिक्स्ड अमाउंट, अमाउंट फिक्स है, बट या फिर लिख सकते हैं डिफरेंट पीरियड, डिफरेंट पीरियड। अमाउंट फिक्स है 5000 जो भी है, लेकिन क्या है सर, अमाउंट अपना पीरियड क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। यस, या फिर क्या लिखा है, ओनली अमाउंट इज गिवन, ओनली अमाउंट इज गिवन, बराबर ना, यस। खाली अमाउंट दिया गया, उसने पूरे साल में 50,000 क्या किया, विड्रॉ किया, यस। तो ये एक एक केस हम लोग समझते हैं, ठीक है। सुनना, ये वाले केस में आपका एक और आ जाएगा, एक तो कौन सा आ गया कि सर फिक्स अमाउंट है बट डिफरेंट पीरियड है, ठीक है। और एक और आपका आ जाएगा यहाँ पे, एक और आपका आ जाएगा यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट एंड डिफरेंट पीरियड, ठीक है, यस। तो ये दोनों केस के लिए हम लोग सेम ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो तीन केस है, पहला कौन सा कि सर हमको अमाउंट फिक्स दिया हुआ है और क्या करते हैं हम लोग, विड्रॉ भी फिक्स अमाउंट यानी फिक्स रेट पे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हर महीने में, हर क्वार्टरली हम विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। यानी एक फिक्स अमाउंट और फिक्स पीरियड हम लोग क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। सेकेंड कौन सा, या तो फिक्स अमाउंट है और डिफरेंट पीरियड है, या फिर सर डिफरेंट पीरियड है और डिफरेंट अमाउंट है, ठीक है। एंड लास्ट वन कौन सा कि ओनली अमाउंट इज गिवन, ठीक है। सुनना अभी यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ते हैं कि सर अगर आपको क्या दिया हुआ, फिक्स अमाउंट एंड फिक्स पीरियड, जैसे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं कि सर मिस्टर ए बराबर, वो क्या कर रहा है, अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, क्या कर रहा है, अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। कितना विड्रॉ कर रहा है सर, 5000 पर मंथ, 5000 पर मंथ विड्रॉ करता है। और विड्रॉ करता कभी है सर, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, कभी करता है, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। जैसे ही मंथ स्टार्ट होता है वो बंदा विड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, यस और नो। और बोला कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है आपका सर, 10% पर एनम, कितना है, 10% पर एनम, ठीक है, यस। ये अपने को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना, 10%, और सपोज अगर क्वेश्चन में रेट तो दिया हुआ नहीं रहेगा, क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि 5000 पर मंथ है और वो बंदा स्टार्टिंग से क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, क्या कर रहा है, स्टार्टिंग से विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा दिया हुआ है, रेट तो क्वेश्चन में अपने हिसाब से अलग अलग दिया हुआ रहेगा। ऐसा लिखा, मिस्टर ए विड्रॉ रुपीज समथिंग एंड फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, ठीक है, यस। यानी इसको अगर मैं प्रॉपर नोट में लिखता हूं तो यहाँ पे ऐसा आएगा कि इफ अमाउंट या सेम अमाउंट
विड्रॉ फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, बराबर। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो आप इंटरेस्ट निकालोगे, जो आप इंटरेस्ट निकालोगे कितने मंथ का निकालना पड़ेगा, 6.5 मंथ का। कितने का, 6.5 मंथ का। यस, सुनना कैसे आता है मैं सब आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सपोज सर मैंने विड्रॉ कितना किया, 5000 पर मंथ। कितना विड्रॉ किया, 5000 पर मंथ। तो पूरे साल का विड्रॉ कितना हो जाएगा, 5000 मल्टीप्लाई बाय 12 ना, कितना आ जाएगा, 60,000। कितना आ जाएगा, 60,000। अभी मेरे को क्या निकालना है, इंटरेस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे सर, 60,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है, 10%। ऑब्वियसली ऐसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाय। अभी मैं विड्रॉ कभी कर रहा हूँ सर, स्टार्टिंग में। कभी कर रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। तो मेरे को कितने महीने लेने पड़ेंगे, 6.5 मंथ। और जब भी ऊपर आपके मंथ है, नीचे 12 तो आने वाला है, ठीक है। कितना आता है आंसर सर, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10% एंड मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइड बाय 12। कितना आता है आपका, इंटरेस्ट आता है 3250। ये आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। यस और नो। अभी ये तो हम लोगों को समझा, ठीक है, कि सर चलो ये बात अच्छा है कि हम लोगों को ये समझा कि जब अगर आप फिक्स अमाउंट निकाल रहे हो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, तो हम लोग कितना लेंगे, 6.5 मंथ का इंटरेस्ट निकालना, ठीक है। यस, बट सर 6.5 आया कैसे, कैसे हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो सुनना यहाँ पे। मैं बेसिकली मैं यहाँ पे थोड़ा जाता हूँ। बेसिकली मैं विड्रॉ करता हूँ तो वो कैसे करूंगा, या तो मंथली करता हूँ या फिर क्वार्टरली करता हूँ, ठीक है। यस, सुनना, ये तभी आपको करना है जब सब चीज क्या हो, फिक्स हो। क्या हो, सब चीज फिक्स। आपका पीरियड भी फिक्स हो, आपका सर क्या हो, अमाउंट भी फिक्स हो। अगर अमाउंट चेंज हो गया तो ये वाले लाइन में अपने को आना ही नहीं है, बराबर ना, यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं है, समझाइए। अभी सुनना, फिक्स अमाउंट है तो आपको क्या करना है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अपना ईयर स्टार्ट होता है जैन 2020 से और खत्म कभी होता है 31 दिसंबर 2020। इन शॉर्ट में यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अपना ईयर खत्म हो जाता है दिसंबर 2020 में। यस और नो, बराबर। अभी सुनना, मिस्टर ए क्या करता है सर, मिस्टर ए हर महीने 5,000 पर मंथ क्या करता है, विड्रॉ, बराबर। जैन में 5,000 विड्रॉ कर दिया, फेब में 5,000, मार्च में, ऐसा करके हर महीने 5,000 विड्रॉ करता है, ठीक है। सर विड्रॉ करता है वो कभी, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। कभी करता है वो, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। यस, तो आपके पास तीन केस रहेंगे अगर वो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ विड्रॉ करता है। सेकेंड क्या बोलता है कि सर अगर वो मिड ऑफ द मंथ कभी विड्रॉ करता है, मिड ऑफ द मंथ, बराबर, तो क्या रहेगा। और अगर वो एंड ऑफ द मंथ विड्रॉ करता है तो सर क्या, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। यस और नो, समझाइए, कोई तकलीफ है यहाँ तक, सुनना भी। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ, तो क्या क्या इंटरेस्ट अपने को चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। सुना सर, तो अपने को निकालना कैसे, याद रखना, सुना। अभी आपका पीरियड कितना है सर, जैन 20 से लेके दिसंबर 20 कितने महीने हुए, 12 मंथ। कितने हुए, 12 मंथ। सुनना, यानी जब से आप विड्रॉ कर रहे हो तब से लेके कहाँ तक, कहाँ तक, तब से लेके दिसंबर तक। यानी जब आपका ईयर एंड होता है, तो मेरा ईयर एंड कभी हो रहा है, दिसंबर में। तो जैन से मैंने काउंट किया सर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीना हो गया। आप क्या कीजिए, 12 को डिवाइड बाय क्या कर दीजिए, 2। कितना आता है, 6। कितना आता है, 6, ठीक है। यस और नो, समझाइए कितना आ रहा है, 6। तो पहला स्टेप समझा। स्टेप नंबर 1 क्या करना है, आप जो भी ड्यूरेशन के लिए आपने विड्रॉ किया है उसको डिवाइड बाय क्या कर दीजिए, 2। क्या कर दीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, ठीक है। यस, कितना आ गया, जैन से लेके दिसंबर 20। अगर यहाँ पे ऐसा होता है, सपोज मैं अगस्त से विड्रॉ करता, कभी से हो सकता है ना, मेरा मूड हो तब से विड्रॉ करूं। अगस्त से मैंने 5,000 रुपया निकालना स्टार्ट किया, तो अगस्त से लेके अपना दिसंबर कितना होता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हुए, 5 महीने। कितने हो गए, 5। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 डिवाइड बाय 2, कितना आता है, 2.5। दैट इज ऑफ स्टेप नंबर 1, ठीक है। क्या स्टेप नंबर 1 की सर, जब आप विड्रॉ कर रहे हो वहां से लेके कितने महीने ईयर एंड तक आपने विड्रॉ किया, वो मंथ डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है। चलो, एंड द सेकेंड स्टेप इज, सेकेंड स्टेप क्या है कि साहब विड्रॉ कैसे करो, मंथली। कैसे विड्रॉ करें आप, मंथली। तो मंथली मतलब एक महीना ना, तो आप क्या करो, मंथली ड्यूरेशन जो आप विड्रॉ करो डिवाइड बाय 2 कर दो। 1 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 0.5। कितना आ गया, 0.5। कोई टेंशन नहीं। क्या बोला, 2 स्टेप करना है। पहला कौन सा, जल्दी साथ में। पहला कौन सा कि सर जितना आपका ड्यूरेशन है डिवाइड बाय 2 कर दो। अपना ड्यूरेशन कितना, 12 महीना था, 12 डिवाइड बाय 2 कर दिया, ठीक है। सेकेंड कौन सा कि सर आप मंथली विड्रॉ कर रहे हो, महीना मतलब एक महीना ना, तो 1 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, 0.5। कितना आ गया, 0.5। अगर बिगनिंग है
स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है तो आपने जो 6 है वो ले लो और प्लस क्या कर दो 0.5 कर दो जी 6 प्लस 0.5 कितना आ जाएगा 6.5 यस और नो। मिड ऑफ द मंथ है तो 6 ही लेना आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं यानी ये का ये अमाउंट अपने को लेना है ठीक है। अगर एंड ऑफ द मंथ है तो 6 माइनस क्या कर दो 0.5 कर दो तो कितना आ जाएगा 5.5। इन शॉर्ट मिड में पहला स्टेप ही लेना है बिगनिंग में क्या करना है 6 प्लस 0.5 ठीक है अगर मंथली है तो एंड में क्या करेंगे 6 माइनस 0.5 कितना ले लेंगे 5.5 कितना लेंगे 5.5 यस और नो समझाइए अभी सुनना है यहाँ पे सुनना सुनना। तो यहाँ पे अपना क्या हो रहा है सर चीजें क्या हो रही है सॉल्व होती जा रही है सुनना। सेकेंड मिस्टर ए विड्रॉ 5,000 पर मंथ एंड ऑफ द मंथ बराबर कभी से विड्रॉ कर रहा है फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ ठीक है। यस आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सेम ही दिया हुआ उसने इक्वल टू 10% पर एनम। तो हम लोग क्या करेंगे सर यहाँ पे क्या आएगा आपका केस कि सर सेम अमाउंट एंड फ्रॉम विड्रॉ कभी से कर रहे हैं अब एंड ऑफ द मंथ से ठीक है। तो अगर मैं एंड ऑफ द मंथ से करता हूँ कितना आएगा सर 5.5 यानी हम लोग कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 5.5 मंथ का ठीक है। यस और नो कोई तकलीफ यहाँ तक कैन वी लॉक दिस यस सुनना। और अगर मेरे को मालूम है कि अगर मिड में मैं विड्रॉ कर रहा हूं तो कितना लेंगे हम लोग सर 6%। ये कभी लेते हैं जब मंथली है जब कभी है मंथली है ठीक है सुनना भी मंथली प्लस ड्यूरेशन 12 महीने का होना चाहिए। बट सर मैंने तो विड्रॉ किया था मैंने सर विड्रॉ करना स्टार्ट किया है अप्रैल से कभी से स्टार्ट किया है अप्रैल 2020 से ठीक है हो सकता है हो सकता है। सर मेरा ईयर खत्म होता है दिसंबर 2020 तो यहाँ पे देखोगे ना तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाते हो तो 12 महीने नहीं है ये कितने महीने सर अप्रैल से काउंट करो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर कितने महीने 9 मंथ्स कितने हैं 9 मंथ्स। तो यहाँ पे 12 मंथ का ड्यूरेशन नहीं है तो अगर यहाँ पे मैं सर बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे मैं अगर मिड में विड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे अगर मैं एंड में विड्रॉ कर रहा हूँ तो क्या क्या कितने मंथ्स का हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं ठीक है सुनना यहाँ पे। तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप बिगनिंग में अगर आप क्या कर रहे हो बिगनिंग में विड्रॉ करते हो अपने पास स्टेप दो है पहला कौन सा जितना आपका ड्यूरेशन है जितना आपका क्या है ड्यूरेशन है उसको क्या कर दो सर डिवाइड बाय 2 कर दो चलो 9 मंथ डिवाइड बाय 2 तो मैंने बिगनिंग के लिए भी 4.5 ले लिया इसके लिए भी 4.5 और एंड के लिए भी पहले 4.5 यस सुनो ये स्टेप वन अपने ले दिया। उसके बाद में सर हम मैं विड्रॉ कैसे कर रहा हूँ मंथली कैसे विड्रॉ कर रहा हूँ हर महीना तो महीने में क्या होता है 1 डिवाइड बाय 2 कितना आता है 0.5 कितना आता है 0.5। तो आप बिगनिंग में हमेशा क्या करना है ऐड करना है 0.5 मैंने ऐड कर लिया कितना आता है सर यहाँ पे 5 यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है 4.5 और यहाँ पे क्या कर देंगे -0.5 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। यानी अगर मैं अप्रैल से विड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरे को 5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल दो आ जाएगा अगर मैं मिड से कर रहा हूँ तो 4.5 एंड से कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा 4 ठीक है ये सुनो समझाइए कि अगर मेरे को डिफरेंट ड्यूरेशन दिया है तो भी मैं कैसे अपने मंथ निकाल सकता हूँ ठीक है। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या कर दिया कुछ समझा नहीं है हम 6.5 क्यों ले रहे हैं ठीक है यस। तो हम लोग क्या करते हैं उसको सॉल्व करते हैं यस सुनो सुनना यहाँ पे देखना मैंने क्या किया है मैंने वो ही लिया है कि एक बंदा क्या कर रहा है 5,000 पर मंथ क्या कर रहा है वो विड्रॉ क्या कर रहा है 5,000 पर मंथ वो विड्रॉ कर रहा है ठीक है। कभी से कर रहा है सर वो बिगनिंग से कभी से कर रहा है बिगनिंग से बराबर ना फ्रॉम द बिगनिंग यस और नो सुनना अभी ठीक है। तो अभी सर उसने क्या किया जैन में क्या कर दिया विड्रॉ क्या किया उसने जैन में विड्रॉ किया ठीक है यस और नो। तो जैन में 5,000 स्टार्टिंग फर्स्ट जैन में विड्रॉ किया रहेगा उसने तो ऑब्वियसली जैन का तो पूरा उसको इंटरेस्ट लगेगा और जब जैन में आप विड्रॉ कर रहे हो तो जैन से लेके मार्च वो 5,000 पे कितना महीने लगेगा 12 महीने का। तो मैंने पास में क्या कर दिया ड्यूरेशन डाल दिया 12 ठीक है। इंटरेस्ट रेट कितना वो मैंने 10% डाल दिया। अभी हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन पर मंथ का कैसे करते हैं सर 5,000 कितना 5,000 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट कितना है 10% मैंने वो ले लिया मल्टीप्लाई बाय अगर एक महीने का निकाले यहाँ पे तो 12 महीने का निकलेगा तो मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 12 बराबर यही करते हैं ना हम लोग सर सिंपल सा यही तो अपना क्या होता है कैलकुलेशन होता है ये सुनना यहाँ पे
कितना आता है 5000 मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय 10% बराबर, फॉर्मूला लगा देते हैं 5000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 12, कितना आएगा अपना आंसर 500 आ गया। यस, ऐसे ही किया था हम लोग सर। 5000 मेरा क्या रहेगा, विड्रॉ रहेगा 5000 मल्टीप्लाई बाय ये सर 10% और ये 12 महीने का लगेगा तो डिवाइड बाय 12 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यस, ऐसा ही हम लोग क्या करेंगे, इनके लिए भी फॉलो कर देंगे, बाकी के लिए। अभी जो फेब में मैंने विड्रॉ किया, स्टार्टिंग ऑफ द फेब, तो फेब से तो लेके दिसंबर कितना महीना, 11 महीना होता है, तो हम लोग कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे यहाँ पे, 11 महीने का चार्ज करेंगे, सिंपल सी बात है। चलिए फिर तो हम लोग वापस क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। सुनना, फॉर्मूला क्या, इसका मैं सीधा कॉपी पेस्ट कर लेता तो ऑटोमेटिक फॉर्मूलाज भी कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। यस और नो। तो अपना आंसर कितना आ रहा है सर 3250, कितना आ रहा है कि अगर आप स्टार्टिंग ऑफ द मंथ विड्रॉ करते हो तो स्टार्टिंग ऐसा करते करते आपका टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 3250। और हम लोग ऐसा भी तो करेंगे ना, मैंने क्या बोला कि अगर बिगिनिंग में करते हो तो कितना लेंगे 6.5, तो आप इसका आंसर निकाल दो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 12, कितना आता है आपका आंसर 3250। तो होप्स आपका ये आंसर क्या हो रहा है, दोनों मैच हो रहा है, ठीक है। यस और नो। तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है और आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग हो, ठीक है, तो आप ऐसा कर लो पूरा, तो भी आपको रॉन्ग नहीं होगा। या फिर सीधा मैंने बोला कि 6.5 मन, अगर बिगनिंग में है तो 6.5। यस, बट एप्लीकेबल कभी रहेगा जब अमाउंट फिक्स है, जब क्या है अमाउंट फिक्स है और आपका विड्रॉ करने का डेट फिक्स है। यस और नो, याद रहेगा, कोई तकलीफ, श्योर, कैन वी लॉक, कैन वी लॉक, ठीक है। अभी सुनना यहाँ पे, सुनना। यस, अगर ये होता एंड, अगर ये क्या होता एंड होता, ठीक है, तो एंड होता यानी सर मैं जैन के एंड में क्या कर रहा हूं सर, मैं जैन के एंड में अमाउंट विड्रॉ कर रहा हूं, तो क्या जैन में इंटरेस्ट लगता, एन आंसर इज नो, बराबर ना सर। जैन में अपने को कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, ठीक है। यस, तो जैन में अपना क्या हो जाता है सर, यहाँ पे जीरो, क्या हो जाता है यहाँ पे जीरो, ठीक है। यस, तो आपका आंसर कितना आता है सर 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 5.5 डिवाइड बाय 12, कितना आंसर आ रहा है 2750। तो अपना भी आंसर कितना आ जाएगा 2750। यस और नो, इज दैट क्लियर, बराबर, क्योंकि एंड में विड्रॉ करें तो अपना रेट कितना रहेगा 5.5, कितना रहेगा 5.5। यस और नो, कोई तकलीफ नहीं, समझाइए। तो अपन ने प्रूव भी कर लिया, ठीक है, समझाइए। चलिए, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि सर अगर आपका ड्यूरेशन देख लो डिवाइड बाय 2 कर लो, उसके बाद में अगर मंथली है तो क्या करना है, अभी अपन क्वार्टरली करते हैं, क्या करते हैं क्वार्टरली, सुनना। जैन 20, साल खत्म होता है दिसंबर 20, ठीक है। मिस्टर चंपक, मिस्टर चंपक, वो भाई साहब ने क्या किया, अमाउंट विड्रॉ किया, क्या क्या भाई साहब ने अमाउंट विड्रॉ किया, ठीक है सर। कितना विड्रॉ किया उसने सर, वो भाई विड्रॉ करता है कितना 15,000, कितना करता है 15,000 पर क्वार्टर, पर क्वार्टर। यस, क्वार्टर बराबर समझते, क्वार्टर मतलब कितना, एक क्वार्टर 3 महीना, ठीक है। यस, हम लोग अच्छे लोग हैं, हम लोग वो क्वार्टर की कभी बातें नहीं करेंगे, इवन क्लास में लाइव सेशन में किधर भी हम लोग ये बातें नहीं करेंगे। तो क्वार्टर जब भी मैं बोलता हूं, मतलब कौन सा रहेगा क्वार्टर, अपना जो क्वार्टर हम लोग मंथ मंथ के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एक क्वार्टर 3 महीना, तो 15,000 पर क्वार्टर क्या करता है, वो विड्रॉ करता है भाई, ठीक है। सुनना अभी सर, 15,000 पर क्वार्टर वो क्या करता है विड्रॉ। यस, अभी सुनना है यहाँ पे। अभी ड्यूरेशन कितना, फर्स्ट स्टेप क्या है सर, आइडेंटिफाई द ड्यूरेशन, जैन से लेके दिसंबर कितना महीना, 12 महीना, कितना महीना 12 महीना। अभी यहाँ पे लिख देते हैं बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, बिगिन ऑफ द क्वार्टर, मिड ऑफ द क्वार्टर एंड द लास्ट वन कौन सा आपका, एंड ऑफ द क्वार्टर। तीन अपने पास डिटेल दिया है, ठीक है। 12 महीने डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आता है 6। तो पहले तो मैं क्या करूंगा 6 6 और 6 सब जगह लिख दूंगा, ठीक है, कोई तकलीफ हुआ। अभी क्वार्टर में सर ड्यूरेशन 1 महीना होता है 3 महीना होता है सर, क्वार्टर में ड्यूरेशन आपका होता है 3 महीना। 3 डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आता है 1.5। बिगनिंग में ऐड कर दो, एंडिंग में लेस कर दो, इसमें जीरो कर दो, तो इसका कितना आ जाएगा 7.5।
इसका कितना आ जाएगा सर 6 और इसका कितना आ जाएगा 5.5, यस और नो। यानी अगर आप बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर सेम अमाउंट विड्रॉ करते हो तो 7.5 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप एंड मिड ऑफ द क्वार्टर विड्रॉ करे हो तो कितना 6 ही रहेगा, यस और नो। और अगर आप एंड ऑफ द क्वार्टर करो तो कितना आ जाएगा आपका 5.5, यस सॉरी 4.5, कितना आ जाएगा 4.5, यस और नो 4.5। देख लो 6 माइनस 1.5 कितना आ जाएगा 4.5, यस और नो, समझाइए। तो यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, तो भी अगर आपको लिखना है तो चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि अगर आप क्या कर रहे हो क्वार्टरली विड्रॉ करो, क्या कर रहे हो आप क्वार्टरली, तो अगर बिगनिंग है तो 7.5 मंथ्स, अगर मिड है तो कितना आ जाएगा आपका 6 मंथ, और अगर एंड है तो कितना आ जाएगा 4.5 मंथ, यस और नो, याद रहेगा बराबर। अभी सुनना, अगर ये वाला है, अगर ओनली अमाउंट दिया ना, खाली क्वेश्चन में अगर आपको दिया हुआ हमेशा क्या दिया, अमाउंट ही दिया है कि 10,000 विड्रॉ किया, तो हमेशा उसके लिए 6 मंथ का ही निकालना, हम ये समझेंगे कि उसने इवनली थ्रू आउट द ईयर वो विड्रॉ किया है, ठीक है, यस और नो। यानी जब खाली क्वेश्चन में अमाउंट ही दिया हो 1 लाख रुपीज, तो हम लोग क्या करेंगे 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाल देंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि मिस्टर ए विड्रो 1 लाख रुपीज, कितना विड्रॉ किया 1 लाख, तो हम लोग क्या करेंगे 1 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट ले लेंगे 10%, जो भी दिया हुआ रेट क्वेश्चन में, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, तो कितना आ जाएगा अपना आंसर, मेरे हिसाब से आता है आपका आंसर 5,000, यस और नो, समझाइए। अभी से डिफरेंट अमाउंट दिया हुआ है, चलिए वो हम लोग कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 वाला कॉन्सेप्ट, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला बच गया है। ये वाले में क्या है, मिस्टर ए का पूरा अपने को डिटेल दिया है, ठीक है। मिस्टर ए ने सर, मिस्टर कंपनी के अकाउंट क्लोज होते हैं 31 दिसंबर 2020, कभी क्लोज होते हैं, अकाउंट क्लोज की डेट है ये, बराबर, यस। सुनना अभी, मिस्टर ए का डिटेल दिया है कि सर मिस्टर ए ने 1 मई 2020 को 5,000 रुपया क्या किया था, विड्रॉ किया था। उसके बाद में उसको जरूरत पड़ी 1 अगस्त 2020 को उसने 15,000 विड्रॉ किया। फिर 1 सितंबर 20 को उसने कितना विड्रॉ किया सर, 20,000 विड्रॉ किया। एंड देयर आफ्टर 1 मार्च 20 को उसने विड्रॉ कितना किया सर, वापस 5,000, ठीक है। ऐसा अपने को डिटेल दिया हुआ है। सर क्या यहाँ पे अमाउंट सेम है, नहीं है। क्या यहाँ पे विड्रॉ करने का पीरियड सेम है, एंड आंसर इज नो, वो भी नहीं है। तो अपने को नॉर्मल मेथड फॉलो करना है, सुनना, एक एक को लेके अपने को सॉल्व करना है। 5,000 भाई साहब ने विड्रॉ किया, कितना विड्रॉ किया उसने 5,000, ठीक है, ये सुन लो बराबर। सुनना, मल्टीप्लाई बाय रेट, सपोज मैं लेता हूं कि रेट था इंटरेस्ट का 10%, तो मल्टीप्लाई बाय 10%। अभी विड्रॉ कभी किया मई में, कभी किया मई में, और अपना अकाउंट कभी क्लोज होता है 31 दिसंबर में, तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग क्या करेंगे, अपना मई से लेके दिसंबर तक मंथ काउंट कर लो। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना महीना हो गया, 8 महीने। तो हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 8/12, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय 8/12, कितना आता है 333.3। आप साथ में कैलकुलेट करते जाना, ठीक है। फिर अगस्त की बात करते हैं, 15,000 रेट तो आपका सेम ही रहेगा अभी अगस्त से लेके कितना, दिसंबर, अगस्त, अगस्त के बाद में क्या आता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 मंथ्स, 5/12 कितना आता है सर, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 5/12 कितना आता है 625, ठीक है। उसके बाद में सर 20,000 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे लिख दो 20,000 मल्टीप्लाई बाय सर कितना, अरे 10/100 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना, 4/12, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 4/12 कितना आता है 666.67। और ये मैंने मार्च में विड्रॉ किया, 1 मार्च से लेके दिसंबर तक, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। ये कितने महीने होते हैं 10 मंथ्स, ठीक है। तो 5,000, 10/100 और 10/12, ठीक है, कितना आता है सर 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 10/12 कितना आता है सर 416.67। टोटल मार दीजिए 333.33 प्लस 625 प्लस 666.67 एंड प्लस 416.67 कितना आता है 2041.67। यस, अप्रोक्स करते हैं तो कितना आ जाएगा 2042। ये आपका क्या आ जाएगा सर
ये मेरा आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यस और नो? बराबर। कोई तकलीफ है आता है? समझाइए। अभी सुनना। तो अभी आज हमने क्या सीखा है कि सर आज हमने सीखा एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन सीख लिया, ठीक है। सिंपल सा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में वही चीज आएगी जो हम लोग क्या करते हैं, एज एन ओनर कैपेसिटी देते हैं। क्या देते हैं हम लोग? एज एन ओनर कैपेसिटी हम लोग देते हैं। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन अगर दे रहे हो तो वो ओनर कैपेसिटी नहीं होता, वो क्या होता है? चार्ज ऑन एक्सपेंस, चार्ज ऑन प्रॉफिट, ठीक है। यस। उसके बाद में क्या पढ़ा हम लोगों ने कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग सर कोई भी अगर आप बिजनेस से पैसा निकालोगे तो आपको बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। यस। वो क्या है कि सर अगर मेरे को फिक्स रेट, फिक्स अमाउंट दिया हुआ है और फिक्स पीरियड दिया हुआ है, ठीक है, यस और नो, तो वो केस में कितने पार्ट थे? आगे अपने 3-4 पार्ट थे। एक तो क्वार्टर था, एक कौन सा? मंथ था। उसमें भी 3 ऑप्शन आते हैं। कौन सा? स्टार्टिंग, मिड और एंड, ठीक है। तो आपको क्या करना मालूम है? जिस दिन से आपने विड्रॉ करना स्टार्ट किया है उससे लेके जब आपका अकाउंट क्लोज होता है उसका ड्यूरेशन निकाल दो। सर मैंने विड्रॉ करना स्टार्ट किया जैन से, मेरा अकाउंट क्लोज होता है अपना दिसंबर में, तो जैन से दिसंबर 12 महीना हो गया। 12 डिवाइड बाय 2 कर दो, यानी आपको बिगनिंग में भी 6 लिखना है, मिड में भी 6 और एंड में भी 6। अभी आप विड्रॉ कैसे कर रहे हो? ड्यूरेशन मेरा सब मंथली है। कौन सा है? मंथली। तो 1 डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आता है? 0.5 ना। तो आपको क्या करना है? बिगनिंग में 0.5 ऐड करना है, एंडिंग में 0.5 लेस करना है और आपको मिड में क्या करना है? एज इट इज लिखना है, ठीक है। समझाइए। तो आप कोई भी कर सकते हो। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल भी दिए थे, ठीक है। जैसे अगस्त का मैंने किया था, यस और नो। तो अगस्त से लेकर दिसंबर तक ड्यूरेशन कितना? 5 मंथ्स होता है। तो 5 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 2.5। तो उसके बाद में हम लोगों ने क्या कहता है उसको सॉल्व कर दिया था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग आते हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया देर आफ्टर? सर अगर हाँ क्वार्टर है तो क्वार्टर में क्या करेंगे? सर सेम ड्यूरेशन निकाल दो, पहला स्टेप सेम ही रहेगा। सेकंड क्वार्टर में 3 महीना होता है, 3 डिवाइड बाय 2 कर दो, 1.5। पहले बिगनिंग में 1.5 ऐड कर लो, एंडिंग में 1.5 लेस कर दो, ठीक है। यस और नो? समझाइए। बराबर। हाँ अगर डिफरेंट पीरियड है और आपका डिफरेंट अमाउंट है, फिक्स अमाउंट है, डिफरेंट पीरियड है, तो इन दैट केस क्या करेंगे? सर अभी हमने जो ये वाला मेथड लास्ट अभी जो मेथड किया वो आपको फॉलो करना है। इंडिविजुअल आपको अकाउंट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। यस और नो? और अगर कुछ नहीं दिया, इफ नथिंग इज गिवन, तो अपने को 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस और नो? तो होप सो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्लियर हो गया रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर जब हम आपसे मिलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जहां पे भी हम लोग क्या करेंगे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है, अगर ये आपको समझ गया तो वो चीजें तो आपके लिए और इजीली हो जाएगी, ठीक है। यस और नो? तो होप सो आपको ये समझा रहेगा। यस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।